नावल इश्क का सूफियाना रंग किस्त नंबर 1। हमारे चैनल हिजर फिराक को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक करते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। गर्मी की दोपहर थी, धूप ईंटों और कच्ची मिट्टी की दीवारों पर आग बरसा रही थी। सूफी गिर्द आलूद रास्ते पर नंगे पांव चलता हुआ पसीने में शराबूर बाबा जुगनी के डेरे पर आन पहुंचा। उसकी आंखों में प्यास की किरचियां तैर रही थीं। सूफी ने ढके हुए सहन में कदम रखा और ठंडी छांव में जा बैठा। बाबा, पानी। बस वो इतना ही कह सका। बाबा जुगनी ने अपनी झरीदार आंखों से इस मुसाफिर को देखा और मुस्कुरा दिया। करीब पड़ा, कच्चा प्याला उठाया, कुएं से भरकर सूफी के हाथ में दे दिया। ले पुत्र, ये प्यास बुझा, फिर बता के कहाँ से आया है और ये हाल क्यों है। सूफी ने दोनों हाथों में प्याला थाम कर पानी पिया, फिर निगाहें आसमान की तरफ उठा दीं। बिल्कुल इसी वक्त बाली मज़ार के सहन में झाड़ू लगाते लगाते करीब आ बैठी। उसके चेहरे पर तजस्सुस था। सूफी ने बाबा की तरफ देखकर कहा, बाबा, ये इश्क भी अजीब होता है, जलाए भी, थकाए भी और फिर सैराब भी ना करे। बाबा जुगनी ने लंबी सांस ली और सर हिला दिया। पुत्र, इश्क तो आग है जो जलने के लिए दिए जलाए। अब बता, किसके इश्क में भटक रहा है तू। सूफी की आंखों में नमी आ गई। बाबा, इश्क एक गांव की लड़की से हुआ, बाली जैसी। वो ना जाने ख्वाब थी या हकीकत। मैंने जब पहली बार उसे खेतों के किनारे गुनगुनाते देखा तो दिल जैसे किसी ने कैद कर लिया हो। मैंने चाहा कि इसको पाऊं, मगर इसकी दुनिया और थी, मेरा रास्ता और था। बाली चौंक गई, झाड़ू उसके हाथ से छूट गया। उसने दिल में सोचा, ये किसकी कहानी है, शायद मेरी या इस जैसी किसी और की। इसी लम्हे दरबार का मलंग आ गया। वो हमेशा की तरह हंसता हुआ झिंझना बजाता, कुछ अशारों में बात करता। उसने सूफी को देखकर कहा, आशिक, इश्क की राह तलवार की धार है, यहाँ ना मंजिल है ना आराम है। नावल अभी जारी है, किस्त नंबर 1। हमारे चैनल को हिजर फिराक को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें।